Assalamualaikum. How are you all? Hopefully doing great, doing well. अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है. और कैसा जा रहा है आपका विंटर सीज़न? सब लोग सेफ हैं, अपना बहुत ख्याल रखें. ठीक है. हेल्थ इज़ वेल्थ. ओके. और इसके साथ साथ सर्दियों में अपने इमोशंस को जमने मत दें. यस, डोंट लेट इट बी फ्रोजन लाइक आइस. जम जाती है ना आइस, तो पानी जम के बर्फ बन जाता है. तो हमारे जज्बात जो है ना, जब वो फ्रीज होना शुरू हो जाते हैं, तो वो हमें इंसानियत से बहुत दूर ले जाते हैं. तो कोशिश करें सर्दियों में चाय पीते रहें, कॉफ़ी पीते रहें, नेस्कैफ़े पिए, जागें और जगाएं. और प्लीज़ एक चीज़ है हमारी शख्सियत की, जिसे आज मैं पिन पॉइंट करूँगी, और हमें उससे अपनी जान छुड़ानी है. और वो क्या है? वो है हैबिट ऑफ कंडेमिंग. Why do you condemn others all the time, doing nothing else? आप जहाँ बैठ जाएं, जहाँ दो लोग बैठे होंगे, वो कंडेम करेंगे थर्ड पर्सन को. नॉट टॉकिंग अबाउट ऑन द बैक. ठीक है ना, वो तो बैक बाइटिंग में चला जाता है. मैं बात कर रही हूँ फेस टू फेस. जब आप दूसरों को कंडेम करते हैं, टॉन्ट करते हैं, शॉर्ट कमिंग्स, ड्रॉबैक्स, माइनस पॉइंट्स, वीक पॉइंट्स ऐसे मुंह पे दे दे के मारना शुरू कर देते हैं, जिसे हमारी उर्दू लैंग्वेज में कहते हैं नुक्ता चीनी करना, पिन पॉइंट करना, माइनर चीज़ों को निकालना. ऐसे कुछ लोगों में ये हैबिट होती है कि उनकी नेचर की, आप कह लें, एक माइनस एट्रीब्यूट होता है कि वो किसी में से कुछ पॉजिटिव ड्राइव ही नहीं कर पाते, और नेगेटिविटी ही ड्राइव करते हैं और वो ही स्प्रेड करते हैं. यही वो लोग हैं हमारी सोसाइटी में जो हर वक्त कंडेम करते हैं. ठीक है. सेटअप्स को, माइंडसेट्स को, ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को, हैबिट्स को, लोगों को, पर्सनालिटीज़ को. तो प्लीज़ ऐसा मत करें. इससे नेगेटिविटी तो स्प्रेड होती ही है. आपकी ऑन द होल जो पर्सनैलिटी है वो भी नेगेटिव हो जाती है. उस पर एक नेगेटिव पर्सन का लेबल लग जाता है. एंड नो वन रियली वैल्यूज़ यू. नो वन इवन likes to respect you. No one likes your personality. और ये एक फीचर हमारी शख्सियत का उन्हीं चीज़ों में से एक है जो हमारी पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग के अमल को भी रोक देते हैं और माइनस करते चले जाते हैं हमारी पर्सनैलिटी के नेचुरल चार्म को, जिसकी हमें ज़रूरत होती है. तो कोशिश करें अवॉइड कंडेमिंग, अवॉइड पिन पॉइंटिंग शॉर्ट कमिंग्स, ड्रॉबैक्स, फॉल्ट्स, फ्लॉज, माइनस और वीक पॉइंट्स फेस टू फेस. ठीक है. लेकिन क्या करें, हम इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं और इसी सोसाइटी में हम रह रहे हैं और इधर ही हमने रहना है और इन चीज़ों को हमने फेस भी करना है. तो बहुत सारे लोग हैं जो
नहीं बाज आते, दे कांट स्टॉप डूइंग दिस। तो फिर ये एक चीज़ मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट है उन लोगों के लिए जो नहीं बाज आ सकते अपनी नेचर से, तो आप प्लीज़ जब किसी के मुंह पे उसको यूं दे दे के टिशन 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 गोलाबारी करते हैं कि यार तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये नहीं होनी चाहिए, तुम ये नहीं होने चाहिए, तुम ये नहीं होने चाहिए, तुम यूँ करो, यूँ करो, यूँ करो, ये ना करो, ये ना करो, जो वो बरसात करते हैं, तो आप कोशिश करें कि उसमें थोड़ा सा मोल्ड कर लें उसको। वो तो आप कर ही सकते हैं ना, थोड़े से आप कह लें कि दे कैन बी यूज़ ऑफ शुगर कोटेड वर्ड्स। थोड़ा सा चीनी लगा के, शुगर लगा के अपने वर्ड्स को, और थोड़ा सा बटरिंग की सेंस में अगर आप कंडेमिंग करें तो वो शायद थोड़ी सी डाइजेस्टेबल हो सकती है। तो किसी को भी अगर आपने उसके शॉर्टकमिंग्स के बारे में बताना है, उसके ड्रॉबैक्स के बारे में बताना है, तो आप पहले उस इंसान की जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, उसके जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं उसकी पर्सनैलिटी के, उसके जो अच्छी फीचर्स हैं, जो एट्रीब्यूट्स हैं, उसके पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स हैं, उनको पिन पॉइंट करें, उन पे रोशनी डालें, उन पे बात करें, और फिर उसको बताएं कि हाँ ये दिस इज़ वेरी गुड, यू हैव डन ग्रेट, यू आर डूइंग वेल, यू आर सुपर, नो वन कैन डू लाइक यू। ठीक है, उसके बाद आप ज़रा थोड़ा सा ट्रैक से हट के 2-4 बातें अगर बता देंगे कि नहीं ये चीज़ थोड़ी सी मैंने ऐसे फील की है, तो ये चीज़ जो है ये यूँ चेंज हो सकती है, या आप इसमें थोड़ा सा ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, इसको ऐसे आप बेटर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा कि वो आपकी जो आदत है कंडेम करने की और वीक पॉइंट्स ही को फील करने की, पिक करने की और मुँह पे दे के मारने की, आपको भी सुकून मिलेगा, आप भी रिलैक्स हो जाएंगे कि हाँ आपने वो कर लिया जो आप करना चाहते हैं। और एट द सेम टाइम जो लिसनर है उसके लिए आपके वो जो हार्श वर्ड्स होते हैं, जब आप किसी पे नुक्ताचीनी करते हैं ना, किसी को बातें लगाते हैं, तो ये दूसरे के लिए डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। यस, ही गेट्स हर्ट, एवरीवन कैन गेट हर्ट by your use of harsh words। तो बिटर वर्ड्स जो हैं फिर आपके वो शुगर कोटेड हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद जब आप थोड़ा सा ट्रैक को चेंज करके, डाइवर्ट करके सिचुएशन को किसी को बताते हैं, तो दूसरे के लिए डाइजेस्ट करना थोड़ा आसान हो जाता है, बियरेबल हो जाता है, टॉलरेंट हो जाता है। ठीक है, तो पहली तो बात ये है एट फर्स्ट कि अवॉइड करें इस चीज़ को, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त आपने किसी की अगर शॉर्टकमिंग्स को ही पिन पॉइंट करना है और उसको बताना आपका अवलिन फ्रीज है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको बताए बगैर भी उसमें बेटरमेंट ला सकते हैं, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? इट कैन बी पॉसिबल इन पॉजिटिव वे। ठीक है, आप अगर किसी की अच्छाई को, किसी के प्लस पॉइंट्स को बार बार उसके सामने जब बताते हैं ना, तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि जब आप किसी को बार बार प्रमोट कर रहे हो उसकी प्लस पॉइंट्स को, तो उस प्रमोशन से ये होता है कि जो उसकी पर्सनैलिटी के वीक पॉइंट्स हैं ना, वो अल्टीमेटली इवेंचुअली सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और नेचुरल इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाती है। कभी इसको एक्सपीरियंस करके देखिएगा, सेल्फ एक्सपीरियंस कीजिएगा इस बात को। ठीक है, और अगर करना ही पड़े तो फिर वही टिप पे अमल कीजिएगा जो मैंने कही कि शुगर कोटेड वर्ड्स को ऐड कर लें। I will quote the example of well-renowned American industrialist named Charles Schwab. He used to run a factory. So what happened one day? His workers were smoking, and the owner used to dislike smoking in factory.
और जहाँ पे वो स्मोक कर रहे थे वहाँ पे एग्जैक्ट एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था स्मोकिंग इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ, और स्मोकिंग जो है वो यहाँ मना है। तो नेचुरली तो यही चीज़ देखने में आती है ना कि आपको कोई एकदम से कोई आपको रूल्स को ब्रेक करता हुआ कोई बंदा नज़र आए तो आप फ़ौरन से यूँ अलर्ट होते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है भाई, आपको पता है यहाँ पे ये चीज़ मना है फैक्ट्री में और आप लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, व्हाट इज़ दिस, व्हाट्स हैपनिंग हियर। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्वाइट कॉन्ट्रोडिक्टरी एक्शन वॉज देयर बाय दैट ऑनर। उन्होंने एक एक सिगरेट एज अ गिफ्ट अपने सारे वर्कर्स को दी और उनसे कहा दिस इज़ गिफ्ट फॉर यू फ्रॉम माई साइड, प्लीज़ स्मोक, प्लीज़ स्मोक, enjoy it, but not sitting here inside the factory. You can enjoy it outside the factory. कि बाहर जाएं और वहाँ जाकर पी लें। तो सबको समझ आ गई कि हम रूल्स को वायलेट कर रहे थे और हमारे ऑनर को ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्होंने हमें बात समझाई है, लेकिन इस तरीके से समझाई है कि हमें बुरा भी नहीं लगा और हमें बात भी समझ आ गई। तो बहुत सारी जो बातें हैं वो आप हार्श वर्ड्स, बिटर वर्ड्स को यूज़ किए बगैर प्यार से भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वो ऐड आता है ना, जो काम प्यार से हो सकते हैं तो वाई नॉट मेरी जान। प्यार से अगर आप किसी की बेटरमेंट कर सकते हैं, कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वाई नॉट मेरी जान। हमें भी इस रूल को फॉलो करना चाहिए। वो कोको कोला का ऐड देते हैं, वाई नॉट मेरी जान, इसीलिए देते हैं। उसके पीछे एक बहुत बड़ा जो है वो थीम है, एक मॉरल मैसेज है हमारी आवाम के लिए। लेकिन हम तो पेप्सी का ऐड है बस, ठीक है, लेट इट गो। लेकिन नहीं, मॉरल मैसेजेस को भी फॉलो किया करें। तो बेटरमेंट और इम्प्रूवमेंट प्यार से भी हो सकती है, दूसरे बंदे की इस्लाह प्यार से भी हो सकती है, बेहतरी प्यार से भी आ सकती है, आपके अच्छे अल्फाज से भी आ सकती है। और उससे भी अगर आप लीस्ट लेवल पे जाएं, वो उससे भी खूबसूरत तरीका है कि हम अपने इशारों की ज़ुबान से भी लोगों को बहुत सी बातें समझा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली बात दिल पे असर की होगी और बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कीप मी रिमेंबर इन योर प्रेयर्स। सब्सक्राइब माई चैनल अन्नम अजमल ऑफिशियल, like, give me feedback, share the links to promote my channel. Okay, stay blessed. Allah Hafiz.